हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर सिंह एंड वेलकम टॉपर्स एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्केन को पढ़ा था। हम लोगों ने उसका नॉमेनक्लेचर देखा, कुछ उसके स्ट्रक्चर्स देखे और हम लोगों ने फिर उनकी नेमिंग करी। आज हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एल्कीन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पे है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वहां पे पाया जाए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। अब अनसैचुरेटेड को हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वाले हैं एल्कीन और दूसरे एल्काइन। ठीक है, आज हम लोग एल्काइन को बाद में देखेंगे, पहले एल्कीन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एल्कीन, जैसे कि हम लोगों ने एल्केन में देखा था कि एल्केन में एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, मतलब वहां पे जितने कार्बन होंगे उसके बेसिस पे एल्क डिसाइड किया जाएगा, और एन का मतलब होता था सिंगल बॉन्ड। वैसे ही एल्कीन यहां पे एल्क और इन दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एल्क जो है इसमें प्रीफिक्स है और इन जो है वो है सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब मैं समझा चुका हूं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता हो, प्री मतलब पहले, सफ मतलब बाद में, जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। एल्क का मतलब हम लोग पहले ही जान चुके हैं क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन का कंपाउंड होगा, उसके बेसिस पे हम एल्क डिसाइड करेंगे। और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब इसी के बेसिस पे हम एल्कीन भी बता देंगे कि एल्कीन आर दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड हो उसे हम एल्कीन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब वहां पे हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था जिसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए हम लोगों ने नेमिंग करी थी। तो फिर से मैं उसको रिवाइज कर देता हूं। एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेन, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप, आठ के लिए आक्ट, नौ के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। वैसे 10 तक ही आपको याद रखना है, काम चल जाएगा उससे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं एल्कीन को बड़े लेवल पे। ठीक, अब हमको समझ में आ चुका है करना क्या है। अब हमको जितने कार्बन का वहां कंपाउंड दिया रहेगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एल्क डिसाइड कर लेंगे और लास्ट में इन लगा लेंगे। इसका अगर जनरल नेमिंग देखें तो हमको करना क्या है, एल्क प्लस इन करना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर और मतलब बढ़िया से अगर चले तो एल्क प्लस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फिर इन करेंगे। ठीक है, एक ये भी मेथड है। हम पोजीशन बता देंगे डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी पोजीशन बताएंगे कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। जैसे एक से अधिक हो गया डबल बॉन्ड, या एक से मतलब चलो पहले पोजीशन पे है तब तो ठीक है, दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन पे चला गया तब आप क्या करोगे, तो आपको पोजीशन बताना है। अगर पहले नंबर पे है तब तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, एक डबल बॉन्ड है पहले नंबर पे है तो आप कर लोगे सीधे सीधे एल प्लस इन कर लोगे। लेकिन अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड है और वो पहले पोजीशन को छोड़ के किसी और पोजीशन पे आ रहा है तब आपको क्या करना है, एल प्लस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड प्लस इन। अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन की बात मैं कर रहा हूं, आगे चल के भी ब्रांच चेन होगा तब उसमें और एक और फार्मूला आएगा जिसको हमें देखना होगा। फिलहाल अब हमें क्या करना है, इसका जो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है, कई बार जैसे इससे आपको कई तरह सीधे सीधे जनरल फार्मूला पूछ लिया, या फिर अगर आपको जैसे कार्बन का नंबर दे दिया, हाइड्रोजन डिसाइड करना है तो आपको वहां पर गिनती नहीं करनी है, आपको सीधे सीधे एक तो तरीका होता है कि आपको पता है कि कार्बन का जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, तो
4 बॉन्ड बनने हैं कार्बन के ऊपर, सीधे सीधे आप देख लो वैसे, नहीं तो फिर आप यहां से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर n इजिकल टू मैंने 2 ले लिया हुआ, n इजिकल टू 1 आपको नहीं लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो सीधे सीधे हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो आपको एटलीस्ट 2 कार्बन का एल्कीन रखना है, ठीक है, 2 कार्बन का होता ही है, मिनिमम 2 कार्बन का एल्कीन होता है, ठीक। तो n=2 किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला के बेसिस पे लिख देते हैं C2H2 तो क्या हो जाएगा C2H4, ठीक है। नेमिंग हम कर लेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 2 कार्बन आपको ड्रा कर लेने हैं और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि सीधे सीधे सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो आप इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लो। अब इस पे वैसे आप तो ऐसे देख लो 4 कार्बन है, तो 2 इस पे आने हैं और 2 इस पे आने हैं। वैलेंसी आप देख लो, एक कार्बन की 4 वैलेंसी, एक कार्बन की 4 वैलेंसी, ठीक है। अब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 और 2, तो आप पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे लगाए तो सीधे सीधे लिख लो, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और आपको लगाना है एथीन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो एथ 1 इन, ठीक है। दोनों सही तरीके, वैसे नीचे वाला ज्यादा बेहतर रहेगा, आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, छोटे छोटे आप जब करते चलोगे, बड़े बड़े जब आएंगे एग्जांपल्स आप कर ले जाओगे। तो ये हो गया एथ 1 इन या एथीन, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ हम। n मैंने ले लिया 4, तो यहां पे अब क्या करना है, C n की जगह 4 और H2 into 4, ये क्या हो जाएगा C4H8, ठीक है, C4H8। इस केस में अब क्या करना है, आपको 4 कार्बन ड्रा कर लेने हैं। आप अब डबल बॉन्ड कहीं भी लगा लो, मैं अलग अलग पोजीशन वैरी करा के लगाऊंगा। अब अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अभी हम एक ही डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, एक से अधिक डबल बॉन्ड का एग्जांपल बाद में देखेंगे। अब नंबरिंग, यहाँ पे कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं, हम अब एग्जांपल लेते चलेंगे, रूल वहां बनाते चलेंगे। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 आता है कि नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक में होगा। अब डबल बॉन्ड इधर से है, तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड यहां लगाए नंबरिंग वहां से शुरू कर दोगे, हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां पे डबल बॉन्ड नियर बाई में हो, नजदीक में हो। और फिर अब यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी, कितनी फ्री है 2, तो आपने लगा लिया 2। यहाँ पे कितनी वैलेंसी 4 होती है, 1 फ्री है, यहाँ पे 2 फ्री है और यहाँ लास्ट वाले पे 3 फ्री है, ठीक है। अब देखो आप वैसे गिन लो, 2 3 3 6 तो 8, ठीक। ऊपर जो फार्मूला लिखा है उसके बेसिस पे भी सही है, स्ट्रक्चर अपना मतलब सही है, ठीक। अब इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और पहले पोजीशन पे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्या है, ब्यूटीन है, या फिर थोड़ा सा आप इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहो तो लिख लो क्या है, ब्यूट 1 इन है, ठीक। अब एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड को थोड़ा सा पोजीशन उसकी बदलते हैं, पहले 4 कार्बन बना लेते हैं। अब डबल बॉन्ड को आप इधर लेके आओगे तो भी वही बात होगी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको लेके आते हैं बीच में, और इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे कितने बॉन्ड फ्री हैं, इसके 4 बॉन्ड और बन सकते हैं, वैलेंसी इसकी 4 होती है। यहाँ पे 3 हो गया, 1 यहाँ पे 3 हो गया, 1 और यहाँ पे भी 1 हुआ है, तो 3। इस केस में अब देखो क्यों मैंने कहा पोजीशन आपको बताना है। अब 1 नंबर पे था तब तो आप डायरेक्ट कह देते थे कि भाई ब्यूटीन है, लेकिन इस केस में देखो आप 1 और 2 इधर से भी आओगे, 1 और 2 3 4, अब 4 है तो 4 को बोलोगे आप ब्यूट। अब आप ब्यूटीन नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले नंबर पे तो डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड पहुंच गया है सेकंड पोजीशन पे, तो आप बोलोगे ब्यूट 2 इन, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर पहले के अलावा किसी और पोजीशन पे आता है डबल बॉन्ड, या एक से अधिक आता है, या फिर ब्रांच चेन में आप चलते हो, जहां ब्रांच चेन की हम बात करेंगे, जहां आपको वहां पे एल्किल ग्रुप लगेंगे, अलग अलग एल्किल ग्रुप्स लगेंगे, तब आपको पोजीशन बताना कंपलसरी हो जाएगा। अगर स्ट्रेट चेन में है, एक डबल बॉन्ड है तो, और पहले नंबर पे आ रहा है, तब आप पोजीशन बताओ या ना बताओ, विशेष प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर अगर ऐसे केसेस है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, 2 डबल बॉन्ड लेते हैं, n=4 पे ही हम 2 डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक। 2 3 4 कार्बन हो गया। काम करते हैं, यहां डबल बॉन्ड लगा लेते हैं और यहां डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब
देखो डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ता चला जाएगा, हाइड्रोजन कम होता चला जाएगा। अब इससे आप कंपेयर मत करना इसको, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बढ़ा है मतलब एक बॉन्ड आपने बढ़ा लिया, इस केस में हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड फ्री है? 2 फ्री हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपने सोचा कि भाई बॉन्ड तो हमने एक बढ़ाया पर 2 हाइड्रोजन कैसे कम हो गए, तो इसका रीजन ये है कि जब आप बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बढ़ा रहे हो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा और यहाँ से, एक्चुअली इसकी भी एक बैलेंसिंग गेज हो रही है और यहाँ पे भी एक बैलेंसिंग गेज हो रही है। एक डबल बॉन्ड आप बढ़ाओगे मतलब बॉन्ड एक बढ़ाओगे डबल करोगे वहां पे तो एक इधर से और एक इधर से हाइड्रोजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब इस केस में इसका नेमिंग देखते हैं क्या होगा। आप इधर से कर रहे इधर से कर लो, इधर से करोगे 1 2 3 4 और इधर से लेके आओगे तो भी 1 2 3, मतलब दोनों तरफ से बराबर है। इस केस में नंबरिंग हमारी रैंडम हो सकती है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। अब नाम लिखते हैं तो 4 कार्बन का है ब्यूट, अब पहले पोजीशन पे है और तीसरे पोजीशन का, लास्ट में मत देखना, जहां शुरू हुआ है वहां पे आप देखोगे 3 और 2 बार है तो आप इसको इन नहीं लिखोगे, डाई इन लिखोगे, ठीक है। 1 3 डाई इन। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पे है आपको पोजीशन कॉमा से अलग करके फिर आगे 2 बार है तो डाई इन, 3 बार है तो ट्राई इन, 4 बार है तो टेट्राइन। वैसे टेट्रा का एग्जांपल आएगा नहीं, ट्राई इन पर कोशिश करेंगे हम लोग लेके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी 4 कार्बन पे, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कंटिन्यूएशन में लेके आते हैं और सिंगल बॉन्ड कर देते हैं इसको, ठीक। अब हाइड्रोजन बना लेते हैं, इस पे कितने 2, इसके 4 हो गए, कुछ नहीं, इस पे 1 और इस पे 3, ठीक है। अब देखो 3 3 6 दोनों स्ट्रक्चर अगर देखोगे एक जैसे ही, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन वैरी हुई है। अब यहाँ पे नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां से शुरू कर, नियर बाय में 1 2 3 4 कार्बन का है ब्यूट। अब आप क्या करोगे, पहले पोजीशन पे तो 1, दूसरे पोजीशन पे तो 2 और फिर आगे 2 बार है तो डाई इन, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और मतलब अलग अलग एग्जांपल्स उठा लिए। आप एक काम करो, अगर ऐसे नहीं तो आप बोर्ड के पेपर उठा लो या फिर अंसाल आया होगा, पिछले साल वाला ही होगा, अभी तो आया नहीं होगा, आप उसको उठा लो, जितने क्वेश्चन मिलते हैं सब सॉल्व कर डालो। इससे ये होगा कि भाई एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरी चीज मैक्सिमम क्वेश्चन भी आप उसमें का कवर कर लोगे, ठीक है। अब आगे काम करते हैं, एक और इसी में 4 कार्बन पे एक और एग्जांपल उठाते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कवर कर ले। अब हमने बनाया यहाँ पे 4 कार्बन, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हमने कर दिया डबल बॉन्ड 3। अब एक डबल बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा H, इसकी वैलेंसी फुल, इसकी वैलेंसी फुल, यहाँ पे आ गया 2। अब देखो फिर 6, पहले 8 था फिर 6 हुआ, अब डबल बॉन्ड बढ़ता चला जा रहा है, हाइड्रोजन का नंबर कम होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे भाई किधर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 बात वही होगी और 4 कार्बन का है तो वही वापस से ब्यूट। अब देखो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 1 2 3 और 3 बार है तो ट्राई इन, ठीक है। नेमिंग बहुत आसान है, अगर आप कर ले जाते हो मतलब नंबरिंग कर ले जाते हो ना तो आप नाम आसानी से लिख लोगे। और एक नंबरिंग का मैंने तरीका भी बता दिया, आप जोड़ लो, मिनिमम नंबर हमेशा आना चाहिए। जब आप ये नाम लिखते हो तो जो भी नंबर्स आते हैं उनको जोड़ लो, मिनिमम जो आएगा वही आपकी नंबरिंग सही है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट चेन की बात हो गई, ठीक है। अब अगर कहीं पे ब्रांच चेन आ जाए, और ब्रांच चेन कहने का मतलब एक अलग से वहां एक हाइड्रोजन मैंने निकाला और वहां पे एक लाके मैंने एल्किल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट ग्रुप वहां पे लगा दिया, तब क्या होगा। तो सीधे सीधे हम चलेंगे एग्जांपल्स पे। डिफिनीशन मैंने बता दिया है कि ब्रांच चेन होते क्या है, एक्चुअली में वो भी स्ट्रेट चेन के एग्जांपल्स होते हैं, बस हमने हाइड्रोजन एक से अधिक हाइड्रोजन निकाले और उसकी जगह लाके कोई हमने सब्स्टिट्यूट ग्रुप या फिर एल्किल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल उठाते हैं आप, ठीक, यहाँ पे ठीक।
अब देखो इस केस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे आपने देखा होगा 4 कार्बन का जब मैं बना रहा था, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मैंने वही किया, निकाल लिया और उसकी जगह मैं लेके चला आया एक एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब आप इसको अलग हाइड्रोजन इस तरीके से लो, इस तरीके से लो, क्लोज चेन रखो, ओपन चेन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसलिए रख दिया क्योंकि ऊपर जगह कम है। अब यहाँ पे आपको फिर से एक रूल बता देता हूं कि अब इस केस में जहां आपको हमारा एल्किल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप Hg और डबल बॉन्ड दोनों मिले, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? तो जायज सी बात है डबल बॉन्ड को दोगे। रूल नंबर यहाँ पे 2, रूल नंबर 1 बता दिया था कि हमेशा नंबरिंग कहां से शुरू होगी। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे नीचे सारे रूल लिख देता हूं। नंबरिंग हमेशा, या आप लिख लो, नंबरिंग वहां से हमेशा स्टार्ट करोगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। रूल नंबर 2, अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट ग्रुप दोनों सेम पोजीशन पे हो, मतलब वो भी पहले पे, दूसरे पे हो, पहले पे हो, तीसरे पे हो, मतलब ये दोनों की पोजीशन सेम हो, तो आप प्रायोरिटी दोगे डबल बॉन्ड को। रूल नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपको याद हो तो मैंने एल्केन के केस में बताया था कि हमेशा हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेंगे, अटेम्प्ट करेंगे पेरेंट चेन में, लेकिन एल्कीन के केस में थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंजिंग ला रहे हैं। आप हमेशा कोशिश ये करोगे कि जितने डबल बॉन्ड हो पेरेंट चेन में कंसीडर कर लिए जाएं। अगर इस चक्कर में आपसे कोई मतलब कम से कम नंबर कार्बन आ रहे हैं पेरेंट चेन में, मतलब 1-2 कम आ गए कार्बन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल बॉन्ड को किसी केस में नहीं छोड़ोगे। इस बात का ध्यान रखना है, आपको हर हाल में डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये तो कुछ रूल हो गए। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो रूल याद रहे ना रहे, एग्जाम्पल आपने कर लिया ना तो रूल अपने आप याद आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और ये 1 और 2 पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे, वैसे अगर ये भी फर्स्ट पोजीशन पे होता ना तो हम क्या करते, सेकंड, जैसे इसको सेकंड पोजीशन पे लेके चलते तो भी नंबरिंग हम इधर से ही करते। लेकिन अगर, तो इसी में एक और रूल बता दे रहा हूं, अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट ग्रुप में क्या हो कि डबल बॉन्ड दूर पड़ रहा हो, मतलब कहने का मतलब है कि तीसरे चौथे नंबर पे आ जाए और हमारा जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आ जाए, तब आप क्या करोगे, सिंपली उठाओगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप से, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो दोनों एक बराबर नहीं आ रहे। मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। ठीक, इसका पहले नाम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, और एक नंबर पे अब कंपल्सरी ये पोजीशन बताना 1 इन, और फिर आपको क्या करना है, कितने नंबर पे, वही चीज 3 नंबर पे आपका है एल्किल ग्रुप, और वो कौन सा ग्रुप है, मेथिल, तो 3 मेथिल। ठीक है, मैं यहाँ पे अब रूल बता दे रहा हूं इसका क्या है, कैसे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्लस सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उसके बाद हमारा एल्क जो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे डिसाइड होगा, फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद प्लस हमारा इन। अब एक बार आएगा तो इन, 2 बार डाइन, 3 बार ट्राइन, ये आपका रूल है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आप नोट कर लो। अब एक काम करते हैं, इसमें एक और एग्जांपल उठाते हैं। देखो जो नोट करना हो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, इस चक्कर में तुरंत मैं मिटाता चलता हूं। अब एक एग्जांपल उठा लेते हैं, और एक बोर्ड में आया हुआ एग्जांपल, 1 मिनट। पूछा गया था इस एग्जांपल को, क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। इस केस में अब देखो जो मैंने बताया था कि एक रूल बताया था अभी, रूल नंबर 3 कि डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। अब देखो आप सीधे चलो, 1 2 3 4 5 कार्बन आपको मिल रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जा रहा है छूट, तो इस केस में 1 2 3 4 ही कार्बन मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अब भाई पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, मैंने बताया था, लेकिन
यहाँ पे वो रूल चलने वाला है नहीं। आपको हर हाल में डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है, मीन्स अब इसको छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक आध कार्बन जाए पर डबल बॉन्ड को न जाने दो, डबल बॉन्ड हर हाल में लेके चले आओ। क्योंकि इसका रीजन यही है कि आप डबल बॉन्ड को फिर अलग से कंसीडर नहीं कर सकते हो। एल्किल ग्रुप में आप ये नहीं लिख सकते कि एल्क 1 इन या 2 इन 3 इन, आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसको छोड़ दो, ये हमारा हो गया Hg। ठीक, अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग देखो, इधर से भी 1 2 3 4 3 पे आता, इधर से भी 3 पे आता, दोनों तरफ से सेम हो रहा है, तो इस केस में नंबरिंग हमारी सही है। इधर से कर लो, इधर से कर लो। ठीक, तो क्या होगा, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, और 1 पे है और 3 पे है, 1 3 2 बार है तो डाई इन। और फिर आते हैं हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप। थर्ड पोजीशन पे क्या है, 2 कार्बन का, 1 और 2। अभी अलग अलग नहीं देखोगे, यहां से देख लो सीधे सीधे कंटिन्यूएशन में 2 कार्बन का है तो एथिल। तो क्या हो गया इसका नाम, 1 3 एथिल ब्यूट 1 3 डाई। अब या तो आप ऐसे नाम लिख लो, एक्चुअली मेरी आदत पड़ गई है इधर उल्टा लिखने की, क्योंकि सबसे पहले मैं पेरेंशियल डिसाइड करता हूं, उसके बाद मैं एल्किल डिसाइड करता हूं। कि आपको जैसे आपको सुटेबल लगे, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो, आप उधर से कर लिया करो। एक और एग्जांपल मैं उठा लेता हूं, अब इस केस में देखो नेमिंग कैसे करेंगे। आप इधर देखो 1 और 2 पे मिल रहा है आपको डबल बॉन्ड। ठीक, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, मजे लेते हैं इस स्ट्रक्चर से। ठीक, अब देखो इधर 1 और 2 पे आपको मिल रहा है एल्किल ग्रुप, ठीक, एंड 1 और 2 पे मिल रहा है आपको डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे मैंने रूल नंबर 2 बताया बच्चों कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि एल्किल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे हो, तो आप प्रायोरिटी दोगे डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हमेशा इधर से शुरू करो, 3 4 5। 5 कार्बन का है तो क्या होगा, पेन, और 2 पे है हमारा डबल बॉन्ड तो 2 इन। अब 4 पे हमारा है एल्किल ग्रुप, तो कौन सा है, 1 कार्बन का है तो 4 मेथिल पेन 2 इन। देखो नेमिंग बड़ी आसान है, बस रूल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करनी है। इस चीज में मैं बार बार एक चीज पे फोकस करता हूं कि मेरी भी भाई यूपीएससी में मैंने भी बहुत मेहनत करी है, ऐसे मतलब ये नहीं हुआ तैयार हो गया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन रूल देखो बदलते रहेंगे, मतलब ऐसा रहेगा कोई आपको अलग तरीके से बताएगा, मैं अलग तरीके से बताऊंगा, मतलब रूल लिख लोगे, हर बार कॉपी में लिखोगे, आपको प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना क्वेश्चंस की, उतना ही आपको आसानी रहेगी। ठीक, एक और एग्जांपल कर लेते हैं लास्ट। अब इसकी नंबरिंग किधर से शुरू करें, देखो इधर से भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है दूसरे नंबर पे, इधर से आएगा 2 3 4। अब देखो एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं, इधर 1 नंबर पे है प्लस 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, और 4 नंबर पे कितना होगा, 4 4 8 और 9 हो गया, 9 हो गया। अगर इधर से करते हैं तो 1 और 2, 1 + 2, और फिर ये आएगा 3 4 + 4, कितना होगा 4 2 6 7। दोनों में से कम कौन सा, जैसी बात ये है तो नंबरिंग हमेशा शुरू कर लो इधर से कम हो। ठीक, देखो ये भी एक तरीका इफेक्टिव है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज रूल तो आपको याद ही है क्या करना है, हमेशा
उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो जो डबल बार नियर बाई हो, और अगर वहां पे कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नियर बाई में आता है तो उसको फिर कोशिश करो लेने की। तो अब यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका क्या, 5 कार्बन का है तो पेंट, और 1 नंबर पे और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1,4 डाइईन, 2 बार है तो डाइईन, और 2 नंबर पे क्या है मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मेथिल 1,4 डाइईन। देखो एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है, मैं मतलब इतने आईपैक के इतने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि आप सॉल्व करते करते दिन खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल्स नहीं खत्म होंगे। तो मैंने कोशिश करा है रैंडम क्वेश्चंस उठाने की, जो आए भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप अब जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं या फिर आप जहां से भी लेके आते हो कोशिश करो सॉल्व करने की। नहीं होता है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे फॉलो करो, आप वहां पे क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं वहां पे कोशिश करूंगा सॉल्व करके भेजने की। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।